जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तुम बिन मुझे समझे कौन। दोस्तों, कृष्णा से बेहतर हमें कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि यह जन्म हमें कृष्णा ने ही दिया है और हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है यह कृष्णा का भली भांति जानते हैं। फिर भी हम हैं कि इस दुनिया से उम्मीद करते हैं यह दुनिया हमें समझेगी, यह दुनिया हमारे भावनाओं की कदर करेगी, हमें ऐसा लगता है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा होता नहीं है तो हमें बड़ी ही तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें वह तकलीफ़ ना हो, इसलिए एक छोटा सा काम करना है। हमें भक्ति में डूब जाना है, कृष्णा के नाम तल्लीन हो जाना है। जैसे जैसे हम कृष्णा का नाम लेते हैं वैसे वैसे हम इस दुनिया में रहकर भी कृष्णा से जुड़ पाते हैं। और जो कृष्णा से जुड़ जाता है वह कभी भी इस दुनिया से आशाएं नहीं रखता है, वो बस कृष्णा से आशाएं रखता है। और कृष्णा हर एक एक इच्छा पूरी करते हैं, यह वह समझ जाता है। और कृष्णा अगर आप भी कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं तो आज का यह संदेश अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर एक संदेश आपको कृष्णा से जोड़ने का काम करता है। और कृष्णा क्या है यह भी आपको समझ में आता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। तो दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहते हैं यह जान लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, कोयल हमेशा अपनी वाणी के ही बोलती है। अरे कोयल हमेशा अपनी ही वाणी बोलती है, इसलिए आज़ाद उड़ती है, इसलिए आज़ाद उड़ती है। तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर कैद में रहता है, इसलिए जीवन भर कैद में रहता है। इसलिए तू भी एक बात समझ ले, खुद की वाणी को समझाना सीख, खुद के विचारों का आदर करना सीख, खुद पर भरोसा रख, तभी तू खुद को पहचान सकेगा। जीवन में कभी निराश ना होगा। तुझे जो कुछ करना है तू जरूर करना है, तुझे जो कुछ भी कहना है अगर वह सुनने के लिए तेरे पास कोई नहीं है तो मुझसे कहना है। मैं हमेशा तेरी बातें सुनूंगा और सही रास्ता भी तुझे दिखाऊंगा। अरे तू वह सब कुछ कर जो तू करना चाहता है, तू वह सब कुछ कर जो तू करना चाहता है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम से, करुणा, नम्रता से और भक्ति से कर। अवश्य सफलता तुझे ही प्राप्त होगी। तू मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरी भक्ति करने के लिए मैंने ही तो तुझे चुना है, तो तूने मुझे नहीं चुना। भक्त जब भगवान भक्ति करने लगता है तो समझ लेना भगवान को इस भक्त से प्रेम हो गया है। और अगर तेरा मन भक्ति करने को करता है तो समझ ले यह कृष्णा तुझसे सदैव प्रेम करता रहेगा और सदा ही तेरे हृदय में रहेगा। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है, अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। अरे इंसान की सोच है कि सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी, वरना दुनिया में एक ही नाम है, अनेक इंसान रहते हैं। दुनिया में एक ही नाम के अनेक इंसान रहते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अगर लोग केवल तेरी बुराइयां याद रखेंगे तो इसके लिए तू खुद को भी कभी जिम्मेदार कभी मत ठहराना। अरे लोगों का क्या लोग कहते ही रहेंगे, इस पर ध्यान नहीं देना है। तू बस तेरी कमियां ढूंढ कर उसमें सुधार कैसे लाना है इस पर विचार कर। तेरी बुराइयां यह लोगों को याद रखेंगे, क्योंकि तेरी अच्छाइयां इनको देखना ही नहीं। तू सिर्फ तेरा कार्य कर, तुझ पर ध्यान खुद यह काना देगा, तुझ पर ध्यान खुद यह काना देगा। तेरी सारी परिस्थितियों को मुझ पर सौंप दे और दिल से मुझे अपना मान ले, क्योंकि जितना तू जीवन भर में शायद कुछ कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा मैं एक क्षण में कर सकता हूँ। तो बस इसके लिए मेरे भक्त का मुझ पर इतना ही भरोसा होना चाहिए। युद्ध हो या जीवन हो, अरे युद्ध हो या जीवन हो, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है। सफलता तो केवल 3 शास्त्रों से ही प्राप्त होती है। धर्म, धैर्य, साहस, धर्म, धैर्य और साहस, यही 3 वह शस्त्र हैं। कर्म पर विश्वास रख, राशियों पर नहीं। अरे तू सदा ही राशियों पर भरोसा क्यों करता है? तेरे कर्म भी तो देख, कर्म पर विश्वास रखना जरूरी होता है, क्योंकि राशियां तो श्री राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने फल उनके कर्मों के अनुसार दिया। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका होता है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका होता है। किसी को झगड़ा करके जीत की मौन से पराजित कर, क्योंकि जो तेरे साथ सदा बहस करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता है वह
तेरे मोह को कभी भी सहन नहीं कर सकता। मोह इतना ना कर कि बुराइयाँ छिप छिप जाए। अरे इस जमाने में किसी से भी कोई मोह इतना कभी ना कर कि बुराइयाँ छिप जाए और घृणा इतनी ना कर कि अच्छाइयाँ दिख ना पाए। एक इंसान में बुराइयाँ अच्छाइयाँ दोनों भी बराबर होती हैं, लेकिन बात इस पर निर्भर होती है कि तू क्या देखना चाहता है। अगर तू अच्छाई ढूँढेगा तो इस ज़माने में तुझे अच्छाइयाँ ही मिलेंगी, लेकिन अगर तू बस बुराइयाँ ढूँढेगा तो तुझे अकेले बुराइयाँ ही नज़र आएँगी। इसलिए तेरी सोच बदल, दुनिया को बदलने का प्रयास कभी मत कर। अगर सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कोई तेरी कीमत ना समझे तो निराश कभी मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख कभी नहीं होती। मन की सच्चाई और हृदय की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि यह तो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करता है। यह तो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करता है। बहनों से तेरा आज आसान बनेगा और कल कठिन है, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। कभी तू ही सोच आगे क्या करना है। यदि कोई तुझे बेमतलब ही गलत कहता है तो शांत रहकर सही वक्त का इंतजार कर, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों के रिश्ते यूं ऐसे सांप भी छुपे हुए हैं जो सबको जहर भी उगल सकते हैं। एक दिन उनको अपना ही जहर उन्हें नष्ट भी कर देता है। इसलिए ऐसे लोगों का विचार करने से अच्छा तू बस खुद पर ध्यान दे। खुद के बारे में सोच, तेरा अच्छा कर्म कर और साथ ही मेरा नाम ले। जो अच्छा कर्म करता है उन्हें अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उन्हें बुरा फल मिलता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाएगा। ये किसना है ना सबका हिसाब बराबरी ही करेगा। यह किसना है ना सबका हिसाब बराबर ही करेगा। तू बस मुझ पर भरोसा रख और आगे बढ़ने का प्रयास कर। ये किस्सा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह किस्सा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो हमें बस भगवान श्री कृष्ण पर ही ध्यान देना है। अक्सर हम इस दुनिया की बातों में इतना उलझ जाते हैं कि हमारी परेशानी क्या है यह हमें समझ में ही नहीं आती है। अगर आप परेशानियों से दूर होना चाहते हैं तो कृष्णा से बेहतर कोई जवाब नहीं है। इसलिए कृष्णा से जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा और सदा के लिए कृष्णा के ही हो जाइए। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताना। ऐसे संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे द्वारकाधीश चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।